अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाई क्यू आर्च के लास्ट लेसन में हमने व्यू पोर्ट, लेआउट टूल्स, यहाँ तक हमने तमाम टूल्स को डिटेल में अच्छी तरह से समझ लिया था। वाई क्यू आर्च के अंदर नेक्स्ट है हमारे पास मैचिंग ब्रश। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट टूल होता है मैच रिप्लेस ब्लॉक। इस टूल की मदद से हम किसी भी ब्लॉक को मैच करा सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और ब्लॉक के साथ। तो इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास सिंपल एक ये डोर है और यहाँ पे मेरे पास एक ये सोफा है। अगर मैंने इस डोर को इस सोफे में कन्वर्ट करना है या सोफे को मैंने डोर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इनको एक दूसरे के साथ रिप्लेस करा सकता हूँ। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। डोर पे मैंने फर्स्ट क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब अगर मैं सोफे पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये वाला सोफा डोर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो ब्लॉक है ये रिप्लेस हो जाएगा। इस पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, तो देखिए अब ये जो सोफा था ये रिप्लेस हो गया डोर से। ओके, नेक्स्ट जाते हैं वाई क्यू आर्च मैचिंग ब्रश। नेक्स्ट है हमारे पास मैच डायनामिक प्रॉपर्टीज। किसी भी डायनामिक ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को अगर आपने मैच करना हो तो फिर आप इस मैच डायनामिक प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। अब ये डायनामिक ब्लॉक कौन से होते हैं? एक तो हमारे सिंपल ब्लॉक्स होते हैं जैसे ये वाले हैं, और एक हमारे डायनामिक ब्लॉक्स होते हैं। तो पहले मैं आपको डायनामिक्स ब्लॉक बताता हूँ। ऑटोकैड के अंदर डीपी टाइप करें और उसके बाद इंटर करें तो आपके पास टूल पैलेट ओपन हो जाएगा। इस टूल पैलेट के अंदर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आर्किटेक्चर का टैब है। इसके अंदर हमारे पास कुछ डायनामिक ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। जैसे मैं ये व्हीकल है, इसको ले लेता हूँ और इसको जस्ट मैंने ऐसे प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद अब इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब देखें, इस ब्लॉक के अंदर मेरे पास और भी ऑप्शन है। जैसे ये साइड स्पोर्ट कार साइड है, सेडान साइड है। तो अब ये दो डिफरेंट किस्म के डायनामिक ब्लॉक है। वाई क्यू आर्च में जाऊंगा, मैचिंग ब्रश, मैच डायनामिक प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा। डायनामिक ब्लॉक पे क्लिक किया और उसके बाद नेक्स्ट डायनामिक ब्लॉक पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, तो देखिए इनकी प्रॉपर्टीज मैच होगी। किसी भी दो एक जैसे डायनामिक ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को आपने मैच करना हो तो फिर आप इस टूल से करेंगे। ओके, नेक्स्ट जाते हैं वाई क्यू आर्च मैचिंग ब्रश। मैचिंग ब्रश में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मैच रोटेट एंगल। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ब्लॉक का अगर आपने एंगल रोटेट करना हो, उसको मैच कराना हो जिस एंगल पे वो पड़ा है, तो वो आप इस टूल की मदद से करा सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं इस टूल पैलेट को यहाँ से पहले क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद अब मैं किसी टेक्स्ट को पहले रोटेट कर लेता हूँ, तो मैं इस टेक्स्ट को पहले रोटेट कर लेता हूँ। इस टेक्स्ट को मैंने इस तरह से रोटेट कर लिया। अब अगर देखिए मैंने इस टेक्स्ट को इसके साथ रोटेशन एंगल इसका मैच कराना है, वाई क्यू आर्च में जाऊंगा, मैचिंग ब्रश, मैच रोटेशन एंगल, इस पे क्लिक करेंगे और जस्ट इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो इनका जो रोटेशन एंगल है वो सेम हो जाएगा। इसी तरह मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे करता हूँ, इस पे करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो ये दोनों भी सेम उसी तरह के हो गए। इसी तरह आपने किसी ब्लॉक का रोटेशन एंगल चेंज करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ साइड पे मैंने कॉपी किया। अब इसी की मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पे और इसको मैं कर देता हूँ रोटेट। अब आप ऑटोकैड की मैच प्रॉपर्टी से इसकी जो रोटेशन है उसको मैच नहीं कर सकते, लेकिन वाई क्यू आर्स में मैचिंग ब्रश के अंदर आप मैच रोटेशन एंगल से किसी भी ब्लॉक के जो रोटेशन एंगल है उसको मैच कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा, सेकंड क्लिक इस पे, उसके बाद राइट क्लिक, तो देखिए ब्लॉक का भी रोटेशन एंगल मैच हो जाएगा। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, मैचिंग ब्रश, नेक्स्ट टूल है हमारे पास मैच लेयर। आपने कोई भी लेयर मैच करानी है तो वो आप इस टूल की मदद से करा सकते हैं। ये आप जब मैच प्रॉपर्टीज करते हैं ऑटोकैड के अंदर से तो तब भी हो जाती है लेयर मैच। लेकिन अगर आप वाई क्यू आर 3 में जाएं और यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है मैचिंग ब्रश का, तो यहाँ से अगर हम इन मैचिंग टूल में से किसी टूल को यूज करें जो हमारा मैच लेयर का टूल है, इसको अगर यूज करें तो भी हम कर सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। मैच लेयर पे क्लिक करने के बाद अब देखिए मैंने अगर इस वॉल की लेयर को मैच करना है किसी और लेयर के साथ, मैं इसको यहाँ पे इस हिडन बीम के साथ कर लेता हूँ। इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, तो देखिए ये हिडन बीम की जो लेयर है वो वॉल की लेयर में चली गई। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा किस लेयर में चला गया? वॉल की लेयर में। इसी तरह नेक्स्ट टूल है हमारे पास वाई क्यू आर्च मैचिंग ब्रश। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मैच कलर। अगर आप लेयर नहीं चेंज करना चाहते, जस्ट आप कलर चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आप इस टूल का यूज करेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कॉपी कर लूँ, इस तरह मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब इसका जो मैं कलर है वो चेंज कर लेता हूँ। होम में जाऊँगा, यहाँ से मैं कलर इसको ग्रीन कर देता हूँ और इसकी मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ। इसमें हमारी जो कलर है दोनों लेयर में एक ही सेम लेयर में आपने रहना है, आपने इसकी लेयर को चेंज नहीं करना। ये भी हिडन बीम में है और ये भी हमारी हिडन बीम में। तो जस्ट मैंने इसका कलर चेंज किया, यहाँ से मैं इसको मैजेंटा कर देता हूँ
अब मैंने इसको कलर मैच कराना है। यहाँ से मैं YQR3 में मैचिंग ब्रश के अंदर से मैच कलर इस टूल को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट और राइट क्लिक। तो इस तरह आपके एक ही लेयर में जो कलर आप चेंज हो जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, वो मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं YQR। मैचिंग ब्रश के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मैच लेयर एंड कलर। अगर आपने लेयर भी मैच करनी है और कलर भी मैच करना है तो फिर आप इस टूल का यूज़ करेंगे। कैसे? अब फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को यहाँ से किसी और लेयर में डाल देता हूँ। मैंने लाइट्स की लेयर में डाल दिया और इसका कलर भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद YQR में जाएंगे, मैचिंग ब्रश, इसमें है मैच लेयर एंड कलर, इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। तो अब देखिए ये इसकी लेयर भी जो है वो चेंज होगी और कलर भी चेंज हो गया। ये लाइट की लेयर में चला गया और कलर भी ग्रीन हो गया। ओके, नेक्स्ट जाते हैं YQR मैचिंग ब्रश। इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मैच व्यू पोर्ट लेयर्स। अब फॉर एग्जांपल लेआउट के अंदर आपके पास कोई व्यू पोर्ट है, जैसे मैं यहाँ से किसी भी व्यू पोर्ट में चला जाता हूँ। मैं यहाँ से कोई भी व्यू पोर्ट ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से ग्राउंड फ्लोर ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये दो व्यू पोर्ट है। अगर मैंने एक व्यू पोर्ट के अंदर से कलर को चेंज किया हुआ है, जैसे मैं इस व्यू पोर्ट के अंदर जाता हूँ, लेयर में जाता हूँ। लेयर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास है व्यू पोर्ट लेयर कलर। तो ये मेरे पास दो कलर ऑप्शन है, एक कलर है और एक व्यू पोर्ट कलर है। एक सिंपल कलर है जो हमारे लेयर का कलर होता है। तो यहाँ से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल जो है मेरी वन वॉल, इनका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैं व्हाइट से रेड कर दूंगा, ओके कर दूंगा और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए अब इस व्यू पोर्ट के अंदर मेरी वॉल का कलर रेड हो गया, जबकि इस व्यू पोर्ट के अंदर मेरे पास वॉल का कलर ब्लैक ही है। अब अगर मैंने इनको मैच करना है, YQR में जाएंगे, मैचिंग ब्रश, यहाँ से लेंगे मैच व्यू पोर्ट लेयर्स, इस पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट व्यू पोर्ट पे क्लिक करना है, सेकंड व्यू पोर्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद राइट क्लिक। तो ये इस तरह से आपकी लेयर जो है वो मैच हो जाएगी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं YQR। नेक्स्ट है हमारे पास मैचिंग ब्रश के अंदर मैच व्यू पोर्ट लेयर्स के बाद हमने पढ़ना है मैच टेक्स्ट कंटेंट। चले यहाँ से हम मॉडल में चले जाते हैं। मॉडल में जाने के बाद अब देखिए मेरे पास ये कुछ कंटेंट लिखा हुआ है एक टेक्स्ट के अंदर। मैं इसको अलग से कॉपी कर लेता हूँ, एक और कॉपी इसकी बना लेता हूँ यहाँ पे और इसको मैं कुछ और लिख लेता हूँ। इसके अंदर मैंने लिख लिया आर्च टाइलस। अब देखिए अगर हमने टेक्स्ट का कंटेंट मैच कराना है, जो हमारा अंदर लिखा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं कंटेंट। अगर किसी टेक्स्ट का कंटेंट मैच कराना है तो वो फिर हम YQR में जाएंगे, मैचिंग ब्रश, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे मैच टेक्स्ट कंटेंट, इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। तो देखिए जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट इसके अंदर था वही हमारा सेम इसके अंदर आ गया। तो अगर आपने टेक्स्ट कंटेंट को मैच कराना है तो फिर आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं YQR मैचिंग ब्रश। इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मैच टेक्स्ट स्टाइल। किसी भी टेक्स्ट स्टाइल को आपने मैच कराना हो तो फिर आप इस टूल का यूज करेंगे। अब मैं किसी एक टेक्स्ट स्टाइल को चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इस टेक्स्ट स्टाइल को किसी और में रख देता हूँ, मैं एरियल में कर देता हूँ। तो देखिए अब ये वाला एरियल में है और ये वाला हमारा टाइम न्यू रोमन है। तो इसको अगर मैच कराना है तो YQR में जाएंगे, मैचिंग ब्रश, मैच टेक्स्ट स्टाइल, इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। तो देखें दोनों टेक्स्ट स्टाइल सेम हो गई, दोनों हमारे टाइम न्यू रोमन्स आ गए, सिंपल। तो YQR में जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है मैचिंग ब्रश के अंदर मैच टेक्स्ट हाइट। तो किसी भी टेक्स्ट की हाइट को अगर आपने मैच कराना है तो फिर इस टूल का यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, इसकी हाइट को मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, 15 कर देता हूँ। अब YQR में जाऊंगा, मैचिंग ब्रश, मैच टेक्स्ट हाइट, इस पर क्लिक करूंगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट और उसके बाद राइट क्लिक। तो देखिए उसकी हाइट चेंज हो गई, इसकी हाइट इसके साथ मैच हो गई। फर्स्ट ऑब्जेक्ट आप जो भी क्लिक करेंगे वो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट होगा और सेकंड ऑब्जेक्ट आपका टारगेट, जिस पे आपने उसको अप्लाई करना है। ओके, YQR में जाते हैं। मैचिंग ब्रश के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मैच विड्थ ऑफ पॉली लाइन। किसी भी पॉली लाइन की आपने विड्थ को चेंज करना हो, पहले मैं यहाँ पे कोई भी पॉली लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसकी विड्थ को हम यहाँ से प्रॉपर्टीज के अंदर से बढ़ा लेते हैं। मैं इस ग्लोबल विड्थ इसकी 10 कर देता हूँ। तो देखिए इस पॉली लाइन की जो ग्लोबल विड्थ है वो है 10। अगर मैं इसकी कॉपी बनाऊँ, एक यहाँ पे मैंने कॉपी बना ली और इसकी ग्लोबल विड्थ को मैं कर देता हूँ यहाँ से 5। अब देखिए इन दोनों की ग्लोबल विड्थ में डिफरेंस है, तो मैं इसको कलर भी चेंज कर देता हूँ, रेड कर देंगे। YQR में जाएंगे, मैचिंग ब्रश, मैच विड्थ ऑफ पॉलीलाइन, इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। तो देखिए
ये जो पॉली लाइन थी इसकी विड्थ भी चेंज हो गई और इसका कलर भी मैच हो गया। ओके, नेक्स्ट है वाई क्यू आर्च मैचिंग ब्रश। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मैच लाइन टाइप। किसी भी लाइन की जो टाइप होती है उसको अगर आपने चेंज करना हो, जैसे ये सॉलिड लाइन है और इसी की अगर मैं एक कॉपी बना लूँ और इसकी लाइन को मैं यहाँ से चेंज कर दूँ किसी किसी भी टाइप में, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इसका स्केल चेंज कर देते हैं, 0.1 कर देता हूँ। 0.1 करने के बाद अब देखें यहाँ पे मेरे पास, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए अभी मेरे पास यहाँ पे एक लाइन टाइप ये है और एक लाइन टाइप ये है, तो इन दोनों को अगर मैंने मैच कराना है एक को दूसरे के साथ, वाई क्यू आर्ट मैचिंग ब्रश, और इसमें हमारे पास ऑप्शन है मैच लाइन टाइप, इस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट राइट क्लिक। तो देखिए ये वाला जो सॉलिड लाइन थी ये कन्वर्ट हो गई इस टाइप लाइन में। मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका सोर्स होगा और सेकंड जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका टारगेट होगा। ओके, वाई क्यू आर्ट में जाएंगे, मैचिंग ब्रश, लास्ट टूल है हमारा इसके अंदर मैच थिकनेस। किसी भी लाइन की अगर आपने थिकनेस चेंज करनी है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक लाइन है, इसकी अभी के लिए थिकनेस है हमारी 0, इसको मैं कर देता हूँ 10 और इसकी जो लाइन थिकनेस है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 5। तो अब मैं इसको मैच करता हूँ, वाई क्यू आर्च मैचिंग ब्रश मैच थिकनेस, इस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट राइट क्लिक कर देंगे। तो देखिए अब इन दोनों की जो थिकनेस है वो 5 इंच हो गई। तो इस तरह आप लाइन की जो थिकनेस है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो वाई क्यू आर्च के अंदर से आज हमने मैचिंग ब्रश, इनमें जितने भी हमारे पास ऑप्शन थे उनको काफ़ी डिटेल में पढ़ा। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम अदर टूल्स इसको पढ़ेंगे। अदर टूल के अंदर हमारे लिए जो भी यूज़फुल टूल होंगे उसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारा सेकंड लास्ट लेसन होगा और लास्ट लेसन वाई क्यू आर्च ट्यूटोरियल सीरीज का जो हमारा लास्ट लेसन होगा वो होगा कंप्लीट प्रोजेक्ट यूजिंग वाई क्यू आर्च। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।